हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट तक हो चुके हैं, 1 से 25 और 26 से 50 तक। और ये थर्ड है दोस्तों हमारा, जो हमारा 51 से दोस्तों ये 75 क्वेश्चन तक चलेगा, 75 तक। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51, निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो है इंद्र है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? इंद्र। और जो ये इंद्र देवता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो उल्लेख किया गया है देवताओं में वो इंद्र का ही किया गया है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 52 है, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? तो दोस्तों जो प्रचलन कराया था वे समुद्रगुप्त ने कराया था। तो राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 53 है, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? तो इसमें महाधर्म रक्षित को भेजा था। राइट आंसर इसमें सी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 54 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो दोस्तों इसका जो लेखक था वो पट्टाभी सीतारामैया था। राइट आंसर इसका बी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55 है दोस्तों। इसमें क्या है, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों जो इसका उल्लेख मिलता है तिरुनेदुगुलम अभिलेख में मिलता है। राइट आंसर इसका बी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 56 है, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राइट आंसर सी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 57 है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो दोस्तों इसमें थे सैयद अहमद खां। ये दोनों ही दोस्तों जो थे ये दोस्तों अंग्रेजों के प्रभाव या हम कहें अंग्रेजों की वजह से दोस्तों इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है। राइट आंसर इसमें सी आ जाएगा। ठीक है ना, अंग्रेजों ने जब भड़काया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, किस विदेशी ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की? इसमें विक्टर जैक्वे मांट है। राइट आंसर बी है इसका। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 59 है, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है? दोस्तों जो बाघोर है, बाघोर राजस्थान भीलवाड़ा में है, सराय नाहर ये उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों इसमें सेनुआर है, ये इसमें सी आएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अगला है 60 है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? दोस्तों समझना, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। इसके बाद दोस्तों ये भी नहीं था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने को रोकना, ये भी नहीं था दोस्तों। कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र वापस लेने के लिए मनाना, ये भी नहीं था दोस्तों। संविधान निर्णय निकाय स्थापित करना, तो दोस्तों इसमें घोषणा सबसे पहले इसी में की गई थी दोस्तों, संविधान निर्माण निकाय की घोषणा इसी में की गई थी। तो राइट आंसर इसमें डी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 61 है, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजज्ञा संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। दोस्तों जो अशोक के साम्राज्य थे उसे 5 भागों में विभाजित किया गया था। दोस्तों दक्षिण भाग भी अशोक के साम्राज्य में था, लेकिन जो पूर्वी जो भाग है ये नहीं था। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 62 है, ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहां का कुलपति था? तो दोस्तों शीलभद्र वहां का कुलपति था। राइट आंसर बी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 63 है, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल
भेजा था। दोस्तों जो चीन में जो दूत मंडल भेजा था वे दोस्तों कुलोतुंग ने भेजा था। किसने भेजा था दोस्तों? कुलोतुंग ने भेजा था। 1077 ईस्वी में भेजा था और 72 सदस्यों को भेजा था। कितने सदस्यों को भेजा था? 72 को भेजा था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 64 है दोस्तों। इसमें 64 में है दोस्तों, समझना। इसमें दे रखा है लखनऊ समझौता 1916 है, जलियांवाला बाग 1919 है, रॉयलेट एक्ट 1919 है, गदर पार्टी। तो दोस्तों सबसे पहले गदर पार्टी 4 आ जाएगा, फिर लखनऊ समझौता आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा? इसके बाद दोस्तों ये रॉयलेट एक्ट आ जाएगा, क्योंकि रॉयलेट एक्ट मार्च का है दोस्तों और फिर जलियांवाला बाग अप्रैल का है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर है 65। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आए थे? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये जो आए थे ये उत्तरी अफ्रीका से भारत आए थे। राइट आंसर है सी, इब्न बतूता, जिन्होंने रेहाला नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 66 है। निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब। लेकिन फिर भी आप इसे एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर इसका औरंगजेब है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 67 है। वह सुल्तान जो अधिराज्यत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभु सत्ता। दोस्तों जो इल्तुतमिश थे ये संपूर्ण प्रभु सत्ता में विश्वास करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी है ये अधिराज्यत्व में विश्वास करते थे। राइट आंसर इसका सी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 68 है। धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ए आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 69 है। इसमें है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? दोस्तों समझना, इन्हें दो सरोजनी नायडू की बात करें, मदन मोहन मालवीय की बात करें, इन्हें दोनों को कांग्रेस ने भी अपनी ओर से भेजने का लिए कहा था, लेकिन दोस्तों इन्हें जो भेजा था वो दोस्तों वायसराय की ओर से गए थे ये, अर्थात भारत सरकार की ओर से गए थे। तो इसमें राइट आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। ठीक है ना, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा-ए आलमगीरी का संबंध था। दोस्तों फतवा-ए आलमगीरी का संबंध कानून संहिता से था और दोस्तों मुगल काल की कानून संहिता की सबसे अच्छी पुस्तक इसे माना जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 71 है। निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 काल खंडों में हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? ये दोस्तों जेम्स मिल ने किया था। और दोस्तों समझना, जो ये जेम्स मिल था एक साम्राज्यवादी इतिहासकार था और दोस्तों इसने एक विभाजन की तरीके से ही भारत का लिखा था। और अगर हम बात करें, जब दोस्तों किसानों ने आंदोलन किया, किसानों ने अपने हक के लिए लगान से संबंधित आंदोलन करना प्रारंभ किया, तो जेम्स मिली था जिन्होंने कहा था कि देखो, जब भारतीय शासकों के समय संपूर्ण भूमि पर भारतीय शासकों का अधिकार होता था और अंग्रेजों को तो तुम शुक्र मानो क्योंकि तुम्हारी जमीन पर अधिकार उन्होंने दिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 72 है। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसके पुत्र माने गए हैं? जो सूर्य देवता हैं दोस्तों किसके पुत्र माने गए हैं? दोस्तों ये उषा या उर्वशी के पुत्र, इनमें से दोनों में से है, एक बार इसे चेक कर लेना। ठीक है ना, ए। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों 73। कौन सा है दोस्तों? 73 है। धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से 73 है दोस्तों। 73 हमारे यहाँ पर है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर? दोस्तों ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखे थे, क्योंकि इस समय भारत के वायसराय यही थे। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 74 है। भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा? दोस्तों ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। और दोस्तों जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने कहा था स्वदेशी राज्य चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो फिर भी विदेशी राज्य से अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा है जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय
तो दोस्तों इसका संबंधित था दोस्तों ये दक्षिण भारत से संबंधित था, राइट आंसर डी है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर हैं जो हमारे 1 से 75 तक हो चुके हैं, इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो पार्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ, यहां से प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये सभी जो गोलमेज सम्मेलन हैं ये सारे के सारे जेम्स पैलेस में होते हैं, डी दोस्तों, ठीक है ना। इससे आगे दोस्तों हम चलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, जो हमारे 76 से 100 तक चलेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों 100 से आगे हम चलेंगे, जो हमारा अगला पार्ट होगा। हमारा जो प्लानिंग थी, हम इसकी जो प्लानिंग थी वो 5 सीरीज निकालने की प्लानिंग थी, 5 पार्टों की। तो दोस्तों हमारा ये तीसरा पार्ट है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।